सबको अपना टैलेंट दिखाना है, सबको सबको अपना अपना टैलेंट दिखाना है, जिसको जो भी आता है वही करना है। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम आज का मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। मतलब विचारों की जो फ्रीक्वेंसी है मुझे यूजुअली होती है बट आज कम थी। ये विचार हटाने के लिए ही ये सब किया है, क्योंकि इसके साथ साथ आप उच्चारण करेंगे तो राइट विचार। मैम, वो माइंड डाइवर्ट हो रहा था उच्चारण की तरफ तो विचार हम्म। नहीं आ रहे थे। जी मैम। और मैम आपने ये हम का ही क्यों किया, मतलब थोड़ा पूछना चाहूंगी मैं। आपको हम में क्या कुछ कोई और नाच सुनाई दिया या नहीं सुनाई दिया? सब में सभी अपने आप को अनम्यूट करते हुए बताइए मुझे। उसका उसका इसका बाद में मैं आपको रीजन बताऊंगी। जी। तो पहले आप मुझे बताइए, हम के अलावा जब आप हम उच्चारण कर रहे थे उसके अलावा कुछ सुनाई दे रहा था, क्या आवाज आपको आई? नहीं मैम, देखिए मुझे तो नहीं आई। ओके। मुझे तो बस आज गुरुदेव का, मतलब मेरे ध्यान में गुरुदेव थे और बाकी चल रहा था सब। तो अरुणधति जी, आपने हैंड रेज किया, मैं सबसे बाद में बताऊंगी। जी। आपको मैं अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए अरुणधति जी। नमस्ते। नमस्कार। अ, मुझे तो पूरा येलो कलर से पूरा घेरा था, और पूरा जैसा लाइट आया था, पूरा लाइट आया था जो हम किया था ना। तो मुझे पूरा ओम ध्वनि आया था, पूरा घंटा बज रहा था, ऐसा आवाज हुआ। और फिर आज तो मुझे गुड मैम, पूरा गुड। खीर दिखाई दिया, पूरा ऐसे खीर मिला मुझे। कल केला मिला था, आज खीर मिला। और चलिए, श्री बहुत बहुत कृष्ण जी अच्छा को अनुभव है दिखा। मैम आपका। बाद में सबका जवाब दूंगी। और अनीता जी, आप बताइए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मास्टर में सभी को अनम्यूट करने का ऑप्शन देती हूँ, और अपने आप को अनम्यूट करते जाएं और मुझे बताते जाएं। अनम्यूट कर सकते हैं अनीता जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ, अभी हुआ। मैम बहुत अच्छे एक्सपीरियंस था, कोई विचार नहीं है। और मैं कहीं ट्रैवल कर रही हूँ, मतलब बहुत अच्छी जगह है, किसी पहाड़ के पास कोई टेम्पल में गई हूँ मैं। आप जो हम बोल रहे थे उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आई आपको? नहीं मैम, कोई दिक्कत नहीं आई, बहुत अच्छा लग रहा था। तो हम के साथ साथ कुछ और ध्वनि सुनाई दी? नहीं मैम, मैं इतनी डीप में थी आज, मुझे नहीं पता मैं कहाँ गई। हम बोलते बोलते फिर चुप भी हो गई बीच में। ओके, चलो, कोई बात और नहीं। थैंक। मतलब कोई एक बहुत अच्छे टेम्पल में मैं दर्शन करके आई हूँ आज। हम्म। मैंने अभी तक तो नहीं देखा है वो, लेकिन बहुत जल्दी फ्यूचर में बताऊंगी कि मैं हो के आ गई मैम। चलो, थैंक यू मैम। ये सुमाया जी, सुमाया जी अपने आप को अनम्यूट कर कीजिए। बसव राजू, सुमाया। मास्टर, जो भी अपना अनुभव शेयर करना चाहिए वो शेयर कर सकते हैं। बताइए आप मुझे, कैसा आपको लगा? ये आप नहीं, ये सुमाया राजू है, ये कौन है? बसव राजू। यस मास्टर। सरस्वती जी, आपका नाम दिख नहीं रहा मुझे। अन्य। सरस्वती मैम, आप उषा राजू हैं क्या? सुमाया जी हैं, सोमन्ना है क्या? ओके, आप आगे आए। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मास्टर मैं कुछ कहना चाहती हूँ मास्टर आज। जी, बताइए। मास्टर जो हम कहते थे ना हमें,
बिल्कुल टोटली बॉडी में एक वाइब्रेशन जैसा करंट जैसा पास हो रही हो, ऐसा कुछ फील हो रहा था मास्टर मुझे। जी। दांतों में, सभी में, टोटली बॉडी में कुछ करंट सा कुछ चल रहा है। हम जैसा बोलते हैं ना, अभी जब हम्म। भी लोग नॉर्मल से बोलते हैं तो वहां पर जो तब ध्यान में था, अब हम्म। नहीं वो वैसा टोटली थोड़ा डिफरेंट था। जो हम कह रहे थे ना, टोटली हमारे बॉडी में जो करंट जैसा पास हो रहा था कुछ, अभी जो हम कह रहे ये थे। सरस्वती जी पूरी बॉडी के एक एक सेल को, बॉडी सेल जो हमारे होते सेल पे से बनी होती है हमारी पूरी बॉडी, और ये जो उच्चारण है हम्म, और ये फ्रीक्वेंसी जो है ये एक एक बॉडी के सेल को एक्टिव करती हम्म, है। और हाँ, इसी में से आपकी बॉडी में से ही कोई नाद निकल के आता है। हाँ, तो वही हाँ, नाद सुनने की बात थी आज की, वही सुनना है आप लोगों ने। क्या सुना? ये हाँ, वाइब्रेशन, ये तो एक्टिव होगा तो करंट लगेगा ही लगेगा। सच में मास्टर, अभी जो बोल रही हूँ ना, हम उसमें उतना ताकत नहीं है जो अभी ध्यान में जो मेडिटेशन के टाइम में हम लोग करते थे ना। अभी हम जैसा टोटली दांतों में करंट जैसा लग रहा हो, जैसा बॉडी में टोटली करंट जैसा है, चल रहा है, इसीलिए करंट मैंने चल रहा ज्यादा है। देर नहीं कराया। अच्छा करना हम्म। था मस्त। अगर ज्यादा देर बहुत करोगे तो अच्छा था। फ्लोटिंग होने लगेगी। बहुत अच्छा था मास्टर। चलो, सच में। बाकी बाकी दिन 5-5 मिनट का ध्यान कराऊंगी। किरण जी, किरण अपने आप को अनम्यूट कीजिए। थैंक यू मास्टर। थैंक यू सरस्वती जी। सबका जवाब बाद में दूंगी मैं, पहले अपने अनुभव सभी बताए, शेयर कीजिए मुझे। किरण जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नहीं सुन रहे? मनस्वी, आप बताइए बेटा, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी मैम। अ, बोलो। मैम मेरे को येलोइश कलर ओनली दिखाई दिया मैम। ओके। और मेरे को बस वो हमका वो मिक्स हो रहा था, वो जो आपने म्यूजिक प्ले किया था उतना मेरे को फील हुआ मैम। ओके, ठीक है। और हनी बागवानी जी, बागनानी जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी मैम। अ, मुझे एक्चुअली साउंड समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अ, मुझे तब डर लग रहा था जब हम का साउंड निकल रहा था, तो ये फीलिंग थी मेरी तब। डर किस बात से? मालूम नहीं, लेकिन है ना, वो साउंड समझ में नहीं आ रहा था। मे बी इस वजह से हो रहा हो, क्योंकि आपका साउंड बहुत स्लो आ रहा था तब। नहीं, वो तो मैंने तो सभी को, मैंने भी म्यूट कर लिया था अपने आप को थोड़े टाइम के लिए, कि आपको अनम्यूट करके सबको अपना अपना साउंड सुनना है। मेरा साउंड नहीं सुनना था आज। म्यूजिक सुनना था और म्यूजिक के साथ अपना साउंड सुनना था। आपको हम बोलना था, हम का उच्चारण करना था। आज हम्म। मेरा साउंड नहीं की, वो नहीं थी। आपकी फ्रीक्वेंसी जो थी, अपनी आपकी फ्रीक्वेंसी थी, अपने आप को जगाने की फ्रीक्वेंसी थी। हाँ, तो मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, तो शायद इंस्ट्रक्शंस मेरे पास नहीं आए थे तब तक ना। मतलब मुझे इंस्ट्रक्शंस नहीं मालूम थे। मैंने सिर्फ एंड में 9:14 पे ज्वाइन किया था मैंने। ओके, हम्म। कोई बात नहीं। और कौन? बबीता जी, आप बताइए। बबीता जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। जी मैम, अच्छा लगा, वाइब्रेशन हो रहा था जी। अपने, अच्छा लग रहा था आज करने में। आप उच्चारण कर रहे थे? जी किए थे, बाद में हमको थोड़ा समझ में आया तो हम किए, तो हमको अच्छा लग रहा था। शुरू में हम समझ में नहीं आया था, लेकिन बाद में जो आप बोले ना, हम्म। ध्यान दिया, हमको समझ में आया कि हमको ये बोलना है, तो हम बोल रहे थे, तो हमको अच्छा लग रहा था। ओके, कोई कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी अपने आप में से, बीच में से? हम का जी हारा। यस, मंजू जी। मंजू जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए।
परमवीर जी, परमवीर जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी मैम, राधे राधे। राधे राधे। मैम एक्चुअली मैंने अभी 2 मिनट पहले ज्वाइन किया, आज एक पार्टी थी उसमें गया था थोड़ा सा। अच्छा हाँ बस अभी अभी आया, बस चेंज चेंज करके अभी बैठा बस मैम। चलो, तो आज अब आगे का प्रोग्राम आपको ही करना है, क्या सुनाने वाले हैं ये बताइए। मैं क्या सुना सकता हूँ। पुष्कर जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अभी पहले सबके एक्सपीरियंस ले लूं, उसके बाद में सब सुनाने का नंबर आएगा। जी मैम। हाँ, पुष्कर जी कहाँ चले गए? जी, हाँ राधे बताइए। राधे। राधे राधे, बताइए आपने क्या शायद सुना। किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा, जब हम बोलते हैं तो हमारे मणिपुर चक्र तक को वाइब्रेशन जाती है। देखिए, हम जो वो सांसों पे ध्यान वाइब्रेशन लगाते मणिपुर। हैं, हाँ जी। हम जो कहते हैं सांसों पे ध्यान लगाइए, जब अब हम मणिपुर चक्र बोलेंगे। तक। हाँ जी। चलो आप बताइए। तो मणिपुर चक्र तक वाइब्रेशन जाती है, फिर पूरे शरीर में एक करंट सा दौड़ता है। ये अनुभव हुआ अभी। ओके, बहुत अच्छा है अनुभव आपका भी। जी। कुसुमाकर जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। कुसुमाकर जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। चलो, कुसुमाकर जी सुन नहीं रहे। सचिन जी आप बताइए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी मैम। बताइए। मैम एक्सपीरियंस तो बहुत ही बढ़िया रहा। और जब भी हम जैसे हम्पी वाइब्रेशन करते थे, तो जैसे भ्रामरी का वो करते हैं ना, तो वैसे ही फील आ रहा था। हम्म तो पूरा का पूरा वाइब्रेट हो रहा था। और कुछ टाइम के बाद है ना, हम्पी ध्वनि का ओम ऐसा इस टाइप से आ गया था। जी। उस टाइम हम चला, फिर ओम ऐसा काफी अच्छा रहा मैम, काफी बढ़िया। बहुत सुंदर है, थैंक यू सचिन जी। सिया जी आप बताइए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम। राधे यस। राधे। राधे राधे। एक्चुअली मैम, मैं ना अभी जुड़ी थी, मेरी ना क्लास चल रही थी टेक्नोलॉजी की। ओके। तो मैम, वैसे तो मैं रोज लगाती हूँ, तो मेरे को आज बहुत वो हो रहा था क्योंकि आज बहुत लेट तक थी क्लास, वो वाली। ओके। हाँ जी। तो जैसे ही वो उसको मैंने लेफ्ट किया ना, एकदम ही फिर मैं जुड़ी। ओके, कोई बात हाँ नहीं। जी। ये प्रतीक जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। प्रीति जी अब बताइए। प्रीति जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। ये दत्तात्रेय रेव जी अब बताइए। मास्टर अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आप कभी बात करते नहीं है। अनम्यूट कीजिए आपको अपने आप को। मोनिका ओब्राय। मोनिका जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मास्टर मैंने सभी को ऑप्शन दे दिया है, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, जो भी अपना अनुभव बताना चाहे तो आप अपने आप को अनम्यूट करके बता सकते हैं। गीता जी आप बैठ आए हैं? गीता जी हाँ मैम। हेलो। या वहाँ भी जुड़े हो क्या? नहीं, जुड़ी थी। मेरे बेटे ने उस लॉग आउट किया, फिर से मैंने लॉग इन ओके। किया। कैसा रहा ध्यान का अनुभव आपका?
बहुत अच्छा रहा। मैं रोज करती हूँ, सुबह भी करती हूँ और शाम को भी। हम्म। बोलो मैम। यस मैं कुसुमा जी बताइए कैसा अनुभव रहा? ठीक क्या है, आवाज आ अनुभव तो बढ़िया। ऊर्जा का अच्छा प्रभाव हुआ। नहीं, आप अपना अनुभव बताइए, पूजा नहीं पूछ रही मैं। ऊर्जा ऊर्जा ऊर्जा। ऊर्जा शायद बॉडी में चलो अच्छा ठीक ऊर्जा है, आप का प्रभाव। बताइए कैसा कैसा महसूस हुआ आपको, फील क्या हुआ? आप हमने हम का उच्चारण किया आपने? अच्छा में लगा है, अच्छा लगा। ओके, तो ठीक है मास्टर, चलते हैं हम अपने। आप गीता जी अपना अपना आपका वो बताना है आज आपको, होलिस्टिक लाइफ के बारे में जो भी कुछ तैयारी है आप बता वो कीजिए। के मैं अलावा तो सब, हमें नहीं नहीं दिया था आपने। हाँ वो आपको मैंने अलाउ नहीं किया, मैंने अभी सबको पार्टिसिपेंट को अलाउ कर दिया, सभी अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। बताइए सुनीता जी, आप अपना बताइए अनुभव। मैं ये कह रही थी मैम, वो हम के अलावा तो मुझे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। मतलब क्या आपने कोशिश ही नहीं की सुनने की, लगता है। हम उच्चारण मैम कर रहे मुझे थे आप, हम का उच्चारण किया? क्यों? नहीं। क्यों नहीं किया? मैं सबको बोल रही थी हम का उच्चारण सभी को करना है, सभी को पहले इंस्ट्रक्शन दिया था कि हम खाली म्यूजिक पे के साथ आपको हम का उच्चारण करना है। अभी मैं फिर से मुझे 5 मिनट के लिए वो म्यूजिक लगा रही हूँ और सबको फिर से, जो अभी नए लेटेस्ट जुड़े हैं और जो जिनको इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर पाए, ये 5 मिनट के लिए मैं दोबारा से म्यूजिक चालू करूंगी और दोबारा से आप अपना ध्यान में बैठ जाइए। दोबारा से ध्यान में बैठ जाइए मास्टर। अभी अपनी ध्यान अवस्था में बैठ जाएं। सभी को आवाज आ रही है? जी मैम, आ रही है। आ रही है मैम। तो सभी दोबारा से अपना ध्यान में बैठ जाए मास्टर। सभी को हम का उच्चारण करना है, 5 मिनट के लिए सभी दोबारा से बैठेंगे और सबको हम का उच्चारण करना है। और अब जहाँ से अपने बीच में से जो आवाज
मास्टर धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाएं, पैरों की उंगलियों को हिलाते हुए, हाथों की उंगलियों को खोलते हुए, दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रख लीजिए। 5 4 3 2 1 0। और धीरे धीरे अपना समय लेते हुए, कोई जल्दबाजी ना करें, ध्यान से बाहर आ जाएं और अपने अपने ध्यान के अनुभव दर्ज कराएं। अब की बार ना वाइब्रेशन पूरे शरीर में थे मेरे, मतलब अप टू द वेस्ट। और अ, मतलब अब ध्यान की में थॉट्स की फ्रीक्वेंसी कम थी। ध्यान तो पहले भी लगा था, जो पहली बार आपने करवाया तभी भी लग रहा था, बट अभी यस, बेटर था, अभी बेटर था पहले से। ओके मैम, थैंक यू। यस, अशोक चौधरी जी। अशोक जी, अपने बताइए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मास्टर, मैंने सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है, सभी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। मास्टर मास्टर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम, बताइए चंचल जी। मैम हाँ, मेरा इस बार पहले से भी अच्छा था और इस बार मुझे गर्मी बहुत लगी थी, जी मैम। बहुत ज्यादा। तब चेहरा ऐसा हो गया था जैसे तमतमा रहा है चेहरा। जी, बहुत सुंदर अनुभव मैम। मास्टर यस, बबीता जी। मैं कुछ कहना चाहती हूँ मास्टर। हाँ जी, बोलिए मास्टर। मास्टर अभी जो धुन आया था ना उसमें ओम का जो धुन आया था हमारे साथ, जो हम कहते थे वहां पर ओम के स्वर भी हमारे साथ जुड़ जाता था। जी वो मास्टर। वाइब टोटली करंट जैसा पास हो रहा था। और हम जब यहाँ पर हम बोलेंगे वहां पर ओम भी जुड़ जाता था उस धुन में। जी मास्टर, थैंक यू मैम सरस्वती जी, बहुत थैंक सुंदर अनुभव। ये यू आईफोन, मास्टर। सभी बताएं अपना अपना अनुभव। आईफोन, अपने आप को अनम्यूट कर लें। नमस्ते। नमस्ते मैम। यस। हाँ, वो येलो कलर था। फिर वो जो हम हम लोग कर रहे थे तब मुझे ओम ओम ध्वनि हुआ पूरा। और उसका साथ जो पहले बार भी हम पूरा घंटा का आवाज सुना था, अब इस बार भी सुना है पूरा घंटा का आवाज। और गति पूरा जी, आप बॉडी बहुत ही बॉडी गर्म हो हैं, आपके बहुत सुंदर गया। अनुभव हैं। तो आप अनुभव, आप ध्यान कराना शुरू कर दीजिए अब, कल से आप ध्यान कराएंगे। यस, अशोक चौधरी जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मास्टर, सभी के पास ऑप्शन है, अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। मंजू जी, परमवीर जी, आप भी तो आप जुड़े थे ना, जी जी मैम। तो आप भी बताइए कैसा लगा आपको। ठीक लगा मैम, वाइब्रेशन थी काफी। और मेरे को ना बस पता नहीं चलता, ख्याल वयाल नहीं आता, जैसा कहते हैं ना विचार विचार आते हैं। मेरे को तो अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है मैम। नहीं, देखना नहीं था आज, आज मैंने अभी नहीं। बोला, हम का उच्चारण करना था आपको। हाँ, हमका उच्चारण किया ना, तो वाइब्रेशन थी अंदर बॉडी में बस। तो एक देखिए, बॉडी में जो वाइब्रेशन और जिस फ्रिक्वेंसी पे ये म्यूजिक चल रहा था, इसमें पूरा बॉडी सेल, पैर से लेके सिर तक, एक एक बॉडी सेल जी एक्टिव होता है आपका। और जी सबके शरीर में, पूरे शरीर में, पैर से लेके सिर तक वाइब्रेशन भी आए होंगे, जी, ऐसा। वाइब्रेशन थी, हाई हाई वाइब्रेशन थी। बहुत हाई वाइब्रेशन है, जैसे ही बोलना शुरू करते हैं सिर में गूंजना शुरू हो जाता है। जी मैम। जैसे भ्रामरी करते हैं, पूरा सिर, बॉडी गुंजन करता है, उस तरह से पूरा सिर। मैं इस कर नहीं रही थी, सुन रही थी सिर्फ, तब भी इतना जी वाइब्रेट पूरा हो रहा था। सुनीता जी, अभी आप बताइए अपने आप को कैसा लगा। मास्टर बताइए। हेलो। हाँ बताइए। प्रकाश रोशनी लेके वाइट वाइट पूरा प्रकाश आ रहा था।
पूरी बॉडी के ऊपर, जी। जैसे सूर्य की किरण निकलती है ना, इस तरह का व्हाइट व्हाइट प्रकाश आ रहा था मैम। ओके, बहुत सुंदर अनुभव। और मुझे भी दिखाई दिए मैम, जी। सांप, नाग। अच्छा, बहुत सांपों से खेलते थे क्या? पता नहीं क्यों आए मेरे पास सांप। अच्छा, कोई बात नहीं, अच्छी बात कुंडली है। शक्ति जागृत हो रही है आपकी। कुंडलिनी शक्ति जागरण हो रही है। जी यस मास्टर, बताइए। हेलो। जी हाँ मैम, जी बोलिए। मैडम, आत्मवंदन। आत्मवंदन। और मैंने तो हम का उच्चारण करा तो होठों पे सरसराहट खुजली सी चलती रही खूब देर तक। और बाकी जगह? बाकी बा, ये तो कुछ नहीं हुआ। बाकी बॉडी में कहीं नहीं हुआ? नहीं, खाली होठ ही होठों में खुजली खुजली चलती गई बार 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 बार। चलो, शुरुआत तो हुई। हाँ। कोई कहते हैं शुरुआत होगी तो आगे भी चलेगा, आगे भी कहानी बढ़ेगी। जी। अब सोनम जी हैं। मंजू। मैं तो मंजू। यस, मंजू जी। मैम, मनस्वी करके एक बच्ची थी ना, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। आज आ रही है मैम, वो आज आई है मनस्वी। ये क्या आज? मनस्वी जुड़ी हुई है। सोनम जी, अपना अनुभव बताइए। सोनम जी। राधे राधे। राधे राधे। मैम मुझे तो गर्मी बहुत फील हुई थी और बॉडी ऐसे हो गई जैसे बहुत काम करके थक जाते हैं ना ऐसे। थकान हो गई? जी। और रोना भी आया। बहुत काम किया होगा लगता है आपने। नहीं उसको रोना आया, बोलने बड़ी के अच्छी बात है मैम। बाद। हाँ। ये भाग्यशाली नहीं मुझे अपने आप मेरे कोई भाग्यशाली लोगों के मतलब साथ वो ही होता नहीं है। था, हम्म। पर रोना बहुत आया। चलो, बहुत अच्छी बात है मैम। भाव जो बाहर जो दबे हुए हैं वो बाहर निकल रहे हैं। वहाँ बह गया वो, बह गया सारे आंसू। दुख बह थैंक यू के मैम। चला गया, इसका मतलब। थैंक यू मैम। जो कहते हैं गाना आता है ना, आंसुओं के संग बह गए मेरा कागज, मेरा जीवन कोरा कागज, कोरा ही रह गया था, और जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया। और उसमें जितने आंसुओं भी के दुख संग लिखे थे बह सारे गया। बह गए। जी। जितने भी दुख लिखे थे सारे आंसुओं के तो संग बह गए। मास्टर धन्यवाद, बहुत सुंदर अनुभव हैं आप लोग सभी लोगों के। जैसे अभी दो लोगों ने आज अनुभव में बताया, और सरस्वती जी को भी लास्ट में ओम की ध्वनि सुनाई दी, और सचिन जी को और अरुंधति जी को। देखिए, ये जो मैंने जो फ्रीक्वेंसी का म्यूजिक बना सुनाया था, सभी का मैंने कोई आंसर नहीं दिया था कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे क्यों होना चाहिए था। ये जो ध्वनि मैंने जो आज चलाई थी, जो फ्रीक्वेंसी की ध्वनि थी, तो ये ध्वनि जो है आपको मतलब बहुत मेहनत करने के बाद मिलेगी। जो कन्हैया जी बांसुरी बजाते थे, और बस गैया जो होती थी कहीं भी किसी भी कोने में चल रही होती थी। इतना बड़ा वन था, उस वन में गैया कहाँ कहाँ पे हैं वो नहीं जानते थे। जब गैयों को इकट्ठा करना होता था कृष्ण जी को, तो वो बांसुरी बजाते थे, और बांसुरी की धुन सुन के सभी गायें एकदम से भागी चली आती थी। ये जो फ्रीक्वेंसी है दूर तक जाती है, पूरी बॉडी में सिर से पैर तक जाती है। और रात को जब उन्होंने बंसी नाच शुरू किया, तो गोपियां नींद में उठ के अपने घरों से बाहर निकल आती थी, और कहाँ पे बंसी बज रही है वो वहां तक पहुंच जाती थी, बिना किसी को मार्ग बताए और बिना किसी के बुलाए कि मेरे को वहां जाना है। अब मान लो हमें जाना है कि भाई हमें करोल बाग जाना है, तो हमें करोल बाग की डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। पहले से तय होता है कि हमें वहां जाना है, तो वहीं का रास्ता हम जानेंगे। लेकिन जब कन्हैया जी बंसी बजाते थे तो कोई डायरेक्शन नहीं पता होती थी कि कहाँ पे वो बंसी खड़े होके बजा रहे हैं। लेकिन सभी गोपियां रात को उठ के भी वहीं पे पहुंच जाती थी, और गायें भी सारी उनके पास आ जाती थी। और जहाँ पे वो खड़े होके बंसी बजाते थे, आज भी वृंदावन में जाओगे आप, तो वो जगह जगह पे उनके पाँव के निशान आज भी मिलते हैं। यहाँ पे बबीता जी जुड़ी हैं, वो बबीता जी को काफी अनुभव है वृंदावन के आसपास, ये कोसी कला की रहने वाली है बबीता जी। कोशिकला शनि धाम। या
तो अब कभी, अब जब हम जाएंगे ना, हम 28-26 फरवरी को सभी जाने वाले हैं, तो सभी को जी। अब देखने को मिलेगा। रजिस्ट्रेशन तो कोई करा ही नहीं रहे मैम। तो अब भी सबको जाना पड़ेगा। हाँ, तो आना ही पड़ेगा और क्या। देखिए अगर हम रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो जबरदस्ती उठा के ले जाएंगे। अब ये जो ध्वनि वहां से निकाल के लाए हैं, कन्हैया जी की मर्जी होगी तभी तो ये भेजी है मेरे पास उन्होंने। हाँ, मैं कोई ढूंढी नहीं है ये, मैं कोई। मैम तो बिल्कुल सही बात। वृंदावन के पास के ही है। जी मैम। किस चीज रजिस्ट्रेशन कराना, मुझे तो पता ही नहीं है। वृंदावन जाना है मैम 26 फरवरी को। 26 से 28 फरवरी को, 26 फरवरी में से मतलब वहां पे वृंदावन में एक पिरामिड बना है। गोविंद मठ ओके के गोविंद मठ के पास एक पिरामिड बना है, जो मिसिज जी पत्री जी ने उनका इनॉग्रेशन किया था, और वो बन के अब जी। कंप्लीट हो चुका है। तो उसका इनॉग्रेशन होना है अब। तो अच्छा बैठ के ध्यान करने का एक वृंदावन और एक दूसरा पिरामिड। ओके। तो आप, तो किसी ने अभी जैसे सवाल पूछा था यहाँ पे अभी, जब ये ध्यान की यात्रा में ये शुरू हुआ हमारा, तो उन्होंने पूछा था कि भाई ये हम कौन से लोक में हैं। हम्म, हम जैसे 7 लोका होते हैं, लोक होते हैं, और 7 तल मतलब उनके 10 तल होते हैं। तो हम कौन से तल पे हैं, कौन से लोक में हैं। तो जब वहां पे जाके ध्यान करेंगे तो दूसरा कोई लोक नहीं बचेगा 7th लोक के बीच में, उसके अलावा सोचने की बात नहीं होगी कि कौन से एक में जाएंगे, दो में जाएंगे। एक दो तो नरक वाले लोग होते हैं, जो, अच्छा तो वो हमारे लिए बंद हो चुके हैं। ओके। तो मैम रजिस्ट्रेशन किस पे कराना है? ये गूगल फार्म है, वहाँ पे गूगल फार्म पे रजिस्टर कीजिए, या तो और नहीं रजिस्ट्रेशन करना भी होगा तब भी आप सभी को ये है कि सबको जाना है। तो किसके द्वारा जाएंगे मैम? वो रजिस्ट्रेशन का कुछ तो जरिया होगा ना? देखिए रजिस्ट्रेशन तो मतलब आप जी रजिस्ट्रेशन को गूगल फॉर्म में इस आ, पे डाल दूंगी, जी नहीं तो पर्सनल लेवल पे सभी को ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगी, जो जाने की इच्छा रखता है तो ग्रुप में जी शेयर कर दूंगी। और नहीं भी जाएंगे तो यहाँ से एक गाड़ी करेंगे, बुक करेंगे और सभी बैठ के चलेंगे। जी ठीक ठीक है। है। तो अब मास्टर अपने अगले कार्यक्रम की तरफ चलते हैं। अब ध्यान की यात्रा जो थी, मैंने जो सोचा था कि भाई, और इसमें जो सुनने वाली है ये तो होता है सर आपने वो नहीं बताया, वो जो पिरामिड जल वाला था, वो उसके अमाउंट नहीं बताया आपने। अमाउंट 1950। आपको इस पे अमेजोन पे सस्ता मिल जाएगा। सोमचंद जी होते आते हैं ना ये हमारे ग्रुप में, ध्यान ग्रुप में। उन्होंने मेरे को फोटो भेजा था, बोले 1350 रुपए के अमेजोन पे मिल रहे हैं। सही मिल रहे हैं? हाँ हाँ। मैम सुनीता मैम, आप तो दिल्ली में रह रहे हो, और दिल्ली में आप आर के आश्रम के पास एक एक्यूप्रेशर की दुकान है, 2 दुकानें एक्यूप्रेशर के सामान मिलता है। वहां पे ये सारी हाँ, चीजें मिल जाएंगी आपको। पिरामिड भी मिल आर जाएंगे और ये भी मिल जाएंगे, सब कुछ मिलता है, ईच एंड एवरीथिंग। आर के मैम एक आश्रम बार के कहाँ पे मैम? आर के आश्रम वो का जो दिल्ली ये बिल्कुल उसके जो ये क्या नाम है, ये विवेकानंद का कुछ वो है ना वहाँ पे। फर्नीचर मार्केट है वहां पे एक। नहीं, फर्नीचर मार्केट इस साइड में, दूसरी साइड में है, पे इसके चित्रगुप्ता रोड जो है ना, चित्रगुप्ता रोड पे ही है। अच्छा। मार्केट है जो पाटगंज मार्केट जो है उसके बीच में ही है, बिल्कुल एकदम अर्ली स्टेज पे ही है, स्टार्टिंग पॉइंट पे ही। आर ये के जो आर के आश्रम आर का के मेन दर्शन। आश्रम मंदिर है उसके साथ में। हाँ, साथ मंदिर के बिल्कुल साथ में। अच्छा, दो ठीक है। दुकानें, काफी बड़ी दुकान है, सारा सामान मिलता है, एक्यूप्रेशर का भी सामान मिलता है, पिरामिड भी हाँ जी। मिलती है, ये सब मिलता है, पिरामिड कैप मिलती है, सब कुछ मिलता है। मैम एक बार वो तो नाम लिख के भेज में। आप सुनीता आर के मैम, आप जी देख लेना वहां से कितने का मिल रहा है, मेरे को एक बार बता देना कि इतने के मिल रहे हैं। अभी जब मैं तो आऊंगी ना, मैं आ जाऊंगी तो मास्टर, मैं अपने आपको बताऊंगी वहां जाके, और बात भी करा दूंगी, और जो कब भी आएंगी आपको मैम आप? देखना हो। हाँ जी। कब आ रही मैम आप? मैं 27 में को आऊंगी मैम। अभी चलते चलते ना, अभी 22 तारीख को मैं मेरी करताल की टिकट हो ये तो जाएगी। बहुत जिस ही दिन आऊंगी 21 को आना है, और 21 के बाद 22 को सुबह सुबह निकल जाना है। जनवरी। नहीं, इसी दिसंबर मैं 27 28 अक्टूबर 28 दिसंबर को मिलूंगी आप लोगों को, नए साल को गुड। सेलिब्रेट
करेंगे। चलो कहाँ तो मैम कहाँ दिल्ली आ रही है जाए? ना? दत्ती जी आपका बहुत अच्छा अनुभव है, इसे बनाए रखिए आप ऐसे ही। और सचिन जी आप भी, जो ओम मैम की दिल्ली वाणी जो है। दिल्ली जी मैम। दिल्ली आ रही हैं आप दिल्ली? हाँ दिल्ली ही आना होगा मैम, तब मैं तो दिल्ली में ही रहती हूँ। दिल्ली में कौन सी जगह रहते हो मैम आप? मैं आर के आश्रम के पास ही रहती हूँ, पटेल नगर। अच्छा पटेल नगर। ओहो, अच्छा। ओ तभी अच्छा अच्छा। तभी आपको उधर की नॉलेज है। हम इधर रहते हैं साउथ दिल्ली में। ऐसा है ना, मेरे को हौज खास की नॉलेज भी है। दिल्ली और अच्छा साउथ पटेल नगर में आर के आश्रम। आर के आश्रम पे है मैम, पटेल नगर में नहीं है। पटेल नगर के 2-3 स्टेशन के ये बाद आश्रम आता है। ये कनॉट उसके कनॉट प्लेस के पास है। कनॉट प्लेस के पास है। कनॉट प्लेस के पास है आर के आश्रम। हाँ जी। कनॉट प्लेस से जाता है पचकुया रोड। अच्छा पचकुई। हाँ, हाँ, कनॉट पहले प्लेस का जो पचकुया आउटर मार्केट सर्कल होता है, है। पहले पहले। वहीं पे वही आर के आश्रम का वो है मेट्रो स्टेशन। अरे वो ओके नहीं है, हरे रामा हरे कृष्ण का मंदिर, उसी का जी नाम जी तो है जी। आर के आश्रम। हरे रामा हरे कृष्णा का ठीक। मंदिर है, तो वो रामा वो कृष्णा मिशन बहुत। है। हाँ, रामकृष्ण मंदिर। रामा कृष्णा मिशन है, वहाँ पे स्वामी हाँ विवेकानंद की एक स्टेचू बनी हुई है। और उससे हाँ, उतरोगे वो तो स्टेचू के बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत स्टेचू बड़ा के मंदिर। हाँ, वहाँ पे ध्यान भी लगता है, ध्यान भी लगाया जाता है, लगवाया जाता है। ओके हाँ हाँ हाँ। ध्यान कक्षाएं चलती है वहाँ पे। तो मास्टर आज आप अपना अपना टैलेंट दिखाना था, हम्म। पहले अपना टैलेंट दिखाएंगे। गीता जी ओवर टू यू, आप बताइए क्या बताने वाली हैं आज गीता मैम। हेलो। जी मैम आप बताइए अपना। आज कुछ सेशन नहीं है मैडम, मेरा नहीं हॉलीडे जो है आज। है वो बता दीजिए। आज यहाँ हॉलीडे कहाँ से आ गया मैम, आज तो सैटरडे है। सैटरडे और संडे विद संडे आने में अभी 1.5 घंटा है। ओके। संडे सैटरडे दोनों हॉलीडे है मेरा। अच्छा। जी आपको कुछ पूछना है तो पूछ आप सकते हैं। देखिए शून्य मुद्रा बताइए मैम, शून्य मुद्रा करा दीजिए इन्हें। मैं आपको बताती जा रही हूँ मुद्रा। सूर्य मुद्रा बताइए आज मैम उनको। सूर्य मुद्रा बता चुकी हैं। सूर्य मुद्रा वो तो सूर्य मुद्रा जो होती है वो होती है मास्टर, जैसे आपकी वायु मुद्रा है, ये वाली उंगली को ये दबाएंगे और इसको अंगूठे से इसको दबाएंगे। और ये रिंग फिंगर जो हमारी होती है, रिंग फिंगर। यस मास्टर, बताइए गीता जी, रिंग फिंगर से सूर्य मुद्रा बनती है। रिंग फिंगर को दबाएंगे अंगूठे से तो सूर्य मुद्रा बनेगी। दबाना है, जैसे आपको वायु मुद्रा से दबाना है यूं। फर्स्ट फिंगर को दबाएंगे तो वायु मुद्रा होगी ये, और सेकंड फिंगर को दबाएंगे तो शून्य मुद्रा बनेगी। सेकंड को दबा के यूं करेंगे तो ये शून्य मुद्रा बनेगी। और थर्ड फिंगर को दबाएंगे तो सूर्य मुद्रा बनेगी। और वरुण मुद्रा क्या होती है फायदा होता है मैम, क्या बेनिफिट होता है सूर्य मुद्रा से? अभी बताती हूँ वो भी। जब सूर्य मुद्रा हम अंगूठे, ये होता है ना सूर्य मुद्रा जो होती है, हल्का ही इसका क्या नाम है, तेजोमयी मुद्रा होती है। मतलब अपने आप को जो अनामय का पृथ्वी तत्व किससे जुड़ने का प्रतीक होता है ये। जो हमारी जो वो होती है अनामिका, जो होती है पृथ्वी तत्व को होता है, और अंगूठा हमारा अग्नि तत्व होता है। तो इसके अनामिका और सूर्य का स्थान कहा जाता है। जब अनामिका और अंगूठे की जड़ में रखकर अंगूठे का दबाव दिया जाता है तो इससे बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है, जिसकी तुलना सूर्य की ऊर्जा से की जाती है। जब आप ये वाली उंगली दबाएंगे तो आपकी बॉडी में से मान लो जैसे लो फील हो रहा होगा किसी को, और आप जैसे थकान हो रही है आपको, कहीं बैठे हैं, कहीं कोई अल्टरनेट नहीं मिल रहा है, तो आप ये सूर्य मुद्रा को एक्टिव कीजिए। तो आपकी जो बॉडी रिएक्शन हो, जो आपको चाहिएगा, क्या कहते हैं, ताकत जो चाहिएगी वो पावर यहाँ से मिलेगी आपको। और इसको हाँ मतलब बहुत, इसको वही है कि जो गीता जी ने जो बताया कि हर मुद्रा की जो ड्यूरेशन होती है वो 45 मिनट ही रहती है, कोई भी मुद्रा आप कीजिएगा।
और इसको रोज किया जा सकता है, इससे लाभ लिया जा सकता है। साथ ही में यह विचार अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि मुझे पतला होना, जिसको जो बहुत सारे लोग हैं कि पतला होना, आपको आप भी उनमें से एक है, मेरे को लगता है। और धार्मिक कार्यकलापों में भी अनामिका का प्रयोग महत्वपूर्ण है। उस इंग्लिश से मस्तिष्क पर टीका लगाते हैं हम। और आध्यात्मिक क्रियाकलापों में गुरु का की द्वारा शक्तिपात भी इसी उंगली से किया जाता है। इसलिए ये वाली उंगली जो हमारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। अग्नि बढ़ती है इससे शरीर के अंदर ना। अग्नि नहीं बढ़ती है, अग्नि तो ये अंगूठा अग्नि का तत्व है मैम, जिससे जी वजन कम होते हैं ऐसी कोई मुद्रा नहीं है? यही सूर्य मुद्रा ही वजन कम करने वाली है। करते रहिए, 45 मिनट्स कीजिए इसको। अच्छा। मतलब देखिए, बॉडी में मोटापा होता क्या है। जो भी मोटे लोग हैं ना, जो मोटे लोग हैं, जो भी अपने आप अपना वजन घटाना चाहते हैं, तो वो जब वजन घटाने की बात करते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि मुझे पतला होने के लिए क्या खाना है। फोकस वो ये कहाँ नहीं पे सोचते कि क्या नहीं खाना है। बिल्कुल, फोकस खाने पे ही। हाँ। तो मतलब जब खा खा के तो मोटे हुए हो, और खा के ही पतले कैसे हो गए। लेकिन ये तो मैं मजाक कर रही थी, ऐसा कुछ नहीं है। खाने से मोटा नहीं होता, खाने सभी खाते हैं। जो पतले लोग होते हैं वो भी बहुत ज्यादा खाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं खाते। जो हमारी बॉडी स्ट्रक्चर, एक तो प्रकृति होती है हर उसकी, और हमारी बॉडी जो हमारे अंदर जो हमारा जो बॉडी सेल्स होते हैं, वो जब पानी अधिक एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं तो वो फूलने, जैसे मान लो अब आपने साबूदाना देखा है, सभी जानते होंगे साबूदाने को। ऐसे जैसे जी मैम। साबूदाना जैसे होता है, उसी तरह से हमारे बॉडी सेल्स होते हैं। और जब साबूदाने को भिगो के इकट्ठा करोगे तो वो एक बंच सा बन जाएगा। उसी तरह से हमारा जैसे किडनी है, लीवर है, ये अलग अलग वो बंच बने हुए हैं, वो बॉडी सेल से ही बने हुए हैं सारे। और ये जो सेल होते हैं हमारे, 28 दिन की इनकी फ्रीक्वेंसी होती है। हर एक सेल की लाइफ सिर्फ 28 दिन ही होती है। और ये सेल का काम क्या है, इनका फंक्शन क्या होता है। एक सेल जब टूटता है तो इनको, जैसे इनका एक ये होता है, शेड्यूल होता है कि जो बॉडी सेल टूटेगा, उनकी 25th डे को, वो बॉडी सेल को, एक बॉडी सेल टूटेगा, उसको 2 बॉडी सेल देने हैं और उसके बाद उसको टूटना है। तो उन मतलब आपके शरीर में जो भी कोशिकाएं जो होती हैं वो खराब नहीं होती हैं, क्योंकि वो एक चला गया, वो 2 दे के गया, एक अपनी कमी फील कर गया, एक एक्स्ट्रा दे के चला गया। तो वैसे ही होता कि किसी ने एक नहीं दिया तब भी बात बन जाएगी। जो भी बॉडी सेल्स होते हैं, मान लो एक ने टूटा, एक 24 दिन में ही चला गया, लेकिन 24 दिन के जो 24 दिन में टूट जाएगा वो कोई सेल नहीं दे के जाएगा। जैसे कहते हैं किडनी फेलियर, किडनी का होता है कि किडनी के अपनी 20% काम कर रही है, 40% काम कर रही है, तो वो वही होता है कि उतने बॉडी सेल्स जो होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। मान लो उसको 25 दिन में जाना है, 25 दिन में टूटना है। कुदरत का नियम नहीं बदलता। 25 दिन का लाइफ होता है उनको, और 25 दिन में टूटना है। 25 दिन के बाद उसने 2 सेल देने हैं और वो चला जाना है। और जो 24 दिन में चला जाएगा, जो सेल 24 दिन में अपनी यात्रा खत्म कर देगा, वो आपको बॉडी सेल नहीं देगा। और इसी तरह एक के बाद एक के बाद एक हमारे जो 24-24 दिन की फ्रीक्वेंसी आ जाती है और बॉडी सेल जाने शुरू होते हैं, उसी से हमारी किडनी का परसेंटेज गिरना शुरू होती है। ये इतनी परसेंटेज काम कर रही है, इतना। हर कोई पार्ट जो बॉडी पार्ट है वो इसी से बना होता है, और उनकी फ्रीक्वेंसी जहां जहां पे गड़बड़ होती है वो वहां पे ही डैमेज होना शुरू होता है। तो फ्रीक्वेंसी बनाए रखने के लिए क्या करना होगा, सब सारी चीजों को छोड़ के अपने इम्यून सिस्टम पे काम करना है। जो हमें इम्यून सिस्टम है, अगर हम हेल्दी खाएंगे, ज्यादा नहीं खाना, हेल्दी खाना है। और सारी चीजें अपनी अपनी जगह एक एक दूसरे का पूरक है। ये नहीं है कि मैंने विटामिन बहुत सारे खा लिया तो मेरे को अच्छा लगेगा। वो बॉडी का स्ट्रक्चर जो बना हुआ था, बॉडी के जो रूटीन है वो वही है। उसको अगर मान लो 10 ग्राम विटामिन चाहिए तो 10 ग्राम लेगा। अपने 100% खाया तो 90% को बाहर वो रिलीज कर देगा। तो उतना ही खाएं जितना आप पचा सके, जितना आपकी बॉडी को जरूरत है।
तो आपका मोटापा जो बॉडी सेल जो होता है, जैसे पानी, ये जो आपके वो कहते हैं उसके क्या था वो, अभी मैंने जो बोला था भूल गई मैं फिर से। साबूदाना। साबूदाना जैसे पानी में डिप करोगे उसको तो वो फूल के मोटा हो जाता है। और हमारे भी बॉडी सेल जो पानी पीना ज्यादा शुरू कर देते हैं, मोटापा उसी को आना शुरू होता है। तो अपने मतलब ये नहीं है कि एक्स्ट्रा कोई चीज दोगे तो वो एक्स्ट्रा चीज आपको वही होगा। हमारी किडनी पे प्रेशर ज्यादा डालेगा, उसको ज्यादा फिल्टर करना पड़ेगा, तो उतना नहीं कर पाती तो वो आपके इधर उधर फेंक देती है, और वो आपको मोटापे के रूप में बाहर आना शुरू हो जाता है। सोमचंद जी, आपने ज्वाइन किया है? क्या सोमचंद जी। ये वेटिंग रूम में ज्वाइन करें क्या करें पता नहीं। वेटिंग रूम में 3 लोग आए हैं। हाँ, 3 लोग है वेटिंग रूम में, वेट कर रहे हैं। किसकी, कौन से और एक वेटिंग रूम नया में? मुद्रा बताती हूँ, हाँ हाँ, उसका बता नाम दो। है अग्रगामी मुद्रा। हम्म, गणप मुद्रा भी बोलते हैं उसको। हम्म। ऐसा करना होता है इस मुद्रा को। आपके पास मुद्रा का ये है, मेरे मेरे पास मुद्रा का बुक कुछ? मेरे अग्रगामी मुद्रा ऐसे करना होता है इसको, हाथ फिंगर में ऐसे करके, ऐसे। इसको आत्मविश्वास बढ़ता है, आपका आत्मविश्वास मजबूत होता है, और श्वास का नाड़ी जो होता है वो साफ होता है, और अनाहत चक्र को ये ओपन करके आप में बिना बिना मतलब सौम्यता बढ़ता है आप में, ये मुद्रा करने से। सो आप वैसे किसी से लेने भी में लड़ने दिक्कत का होती शक्ति मिलता है मैम, कई बार सांस फूलती है। देखिए कई मैम, बार एक सांस आकर्षण, लेने में है। ये मुद्रा कीजिए आप। जो होती है। सांस फूलती है ना, उसके लिए आप अपान वायु मुद्रा करना चाहिए मैम। मैंने एक बार बताया था ना ये वाला। सोमचंद जी, आप कहाँ पहुंच गए हैं? वेटिंग रूम में हैं, अभी बैठे हैं। 3 लोग हैं वेटिंग रूम में। तो उनको कैसे वेटिंग से बाहर निकाला जाए? दोबारा मास्टर, वेटिंग रूम वाले दोबारा से ज्वाइन करें, एक बारी अपने आप को छोड़ के दोबारा मैम से ज्वाइन करें ग्रुप में, उस पे जाके वेटिंग से मैम बाहर निकल के। मैम सुनीता मैम, वहाँ पे अपान वायु मुद्रा कीजिए सांस फूलने से। आप सीढ़ियाँ चलते हैं ना, तब भी इसको ऐसा लेके कर सकते हैं। ऐसा ये फिंगर में ये नीचे रखना, और ये दोनों ऐसा, और ये स्मॉल फिंगर ऐसा सीधा। ये संजीवनी मुद्रा हुई मैम। नहीं, ये संजीव अपान वायु मुद्रा है। इसको हार्ट मुद्रा भी बोलते हैं हम। ये नीचे, इस फिंगर के नीचे ये, और ये ऐसे। हाँ, तो ये संजीवनी मुद्रा या हार्ट मुद्रा बोलते हैं इसको। संजीवनी मुद्रा। में कितने मिनट? 45 मिनट्स? 40 मिनट्स। और एक दूसरी मैम मुद्रा कर नहीं पाता कोई भी मिनट इतनी में देर ना, वायु आप कोई भी 20-20 मुद्रा हो। मिनट में डिवाइड कीजिए, 15 सुबह मिनट 20 मिनट, रात को 20 मिनट। और एक सही में सब करते आपको हैं पर कोई कर नहीं वो पाता। जो हाँ, क्या वही तो आप करते नहीं है, इसलिए वो फायदा नहीं है। कोई भी नहीं कर पाएगा मैम। 45 परमवीर जी, मिनट आपको बता रही हूँ मैं, जैसे जो जो लोग बिजनेस में है, मान लो 45 मिनट को डिवाइड कर सकते हैं ना, 20-20 मिनट करके, इकट्ठा तो कोई 15 भी 15 मिनट, 15 40 45 मिनट बस मिनट। है ये, कोई भी मुद्रा। आप मैम दिन में कोई 2 बार इसको डिवाइड कीजिए, 20 मिनट्स 20 मिनट्स। लेकिन 20 मिनट्स तो आपको करना ही चाहिए, नहीं तो उसका कुछ फायदा नहीं मिलेगा। मैम कोई आइज के लिए मुद्रा बताइएगा। लेट के नहीं करना है मैम, सुनीता मैम, लेट के नहीं करना है, बैठ के करना है। जो भी मुद्रा करनी है वो बैठ के ही करनी है, लेट के वो कोई। बैठ के करनी है, और घुटनों के ऊपर हाथ रखने हैं दोनों। रीढ़ की हड्डी सीधी। रीढ़ की हड्डी सीधी, और सुखासन में बैठना है, जैसे अभी हम ध्यान में बैठते हैं, और ये मुद्रा लगा करके दोनों हाथ दोनों घुटनों के ऊपर। सॉरी, आपको बिस्तर में से उठा दिया। तो मास्टर देखिए, आज अपना आप आज भजन संगीत वगैरह चलना है, तो बताइए आप सुनीता जी से स्टार्ट करते। सुनीता जी, सुनाइए, आप क्या सुनाने वाली हैं?
मैम मुझे तो कुछ आता ही नहीं, भजन कीर्तन आपको कई बार बोला मैंने। तो अभी तक सीखा क्यों नहीं? मैम भजन कभी सीखे ही नहीं, कभी आता ही नहीं कुछ। मतलब सीखे क्या मतलब है? संगीत तो सभी को आता है, सीखा थोड़ा जाता है अपना। आंखों के लिए ना ज्ञान तो मुद्रा कीजिए, किसी ने जो है ना। पूछा ना आंखों के लिए कौन सा मुद्रा, हम्म। ज्ञान मुद्रा, बस ध्यान। ये ज्ञान मुद्रा का फायदा बहुत है, सब मुद्रा से ज्यादा ध्यान मुद्रा का ही ज्यादा फायदा है। तो जैसे आंखों आई के भी, लिए मतलब ध्यान मुद्रा। मैम चश्मा भी उतर जाता है क्या? उतार लीजिए। चश्मा नहीं उतरता, लेकिन नहीं, वो चश्मा तो आपके आप कुछ ऐसे अपने उतार के कुछ रख प्रॉब्लम सकते है। हैं। चश्मा तो चश्मा आप के लिए ऐसे कुछ उतार अलग के है। रख सकते हैं। चेक हो जाए ना चश्मा ढकने के लिए। चश्मा उतर नीचे रख सकते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, चश्मे तो आप ऐसे ही उतार के रख सकते हैं। चश्मा के लिए नहीं, आप तटक क्रिया कीजिए। तो देखिए और पुष्पा जी, आप क्या सुना रहे हैं कि बातों बातों उगते में सूरज बहना को ठीक हो। नंगे कौन हाथ नंगे सबसे पहले ये बताइए। आंखों से देखिए सॉरी, सुबह मैं सुना उगता नहीं, सूरज। क्या क्या अनीता बोले जी, आप? आपने उस दिन बहुत अच्छा सुनाया था, आप बताइए, सुनाइए आप। अंजू सिंह। मैम आज सभी का टैलेंट बाहर निकालने का दिन होता है, तो आप बताइए, ये आईफोन वाले ही सुनाएंगे मुझे लग चलो रहा मैं सुना है। देती हूँ। बताइए। सुना, खिड़की बंद क्यों रखा हुआ है? मैंने, आप लाइट नहीं है ना, लाइट लाइट ऑन नहीं है। कीजिए, अभी ध्यान नहीं कर रहे हो आप। खिड़की लाइट। खिड़की ऑन है, लेकिन वो अंधेरे में है। तो भैया देखो, अंधेरे में नहीं आप देखिए, जिसको फिल्मी गाने आते हैं फिल्मी गाने सुनाइए, जिसको लोक संगीत आते हैं लोक संगीत सुनाइए, जिसको भजन आते हैं भजन सुनाइए, लेकिन सुनाना सबको है। चलिए आप शुरू कीजिए। मेरे को बोल रहे हैं आप मैम? हाँ, जो भी है आप अपना देखिए, जो भी गाने हाँ, गा मैं रहे। सुना देती हूँ, ठीक है ठीक है। जब शक्ल नहीं दिखेगी तो पसंद नहीं आएगा गाना। अभी लाइट कहाँ से लेके आऊँ मैम? कहाँ चली गई? आ ही नहीं रही है, बहुत देर हो गई है। अच्छा अच्छा, तब तो कुछ बात गला गला साफ करने चले गए, गला साफ करने। नहीं है। बताइए आप, कोई सुनाइए बात जब नहीं, सुनानी आवाज है। तो आ रही है ना। हाँ मुझे तो हाँ, आपकी सुना सुंदर शक्ल नजर आ रही है, सबकी मेरी तो नहीं हो। आ रही है, कोई बात नहीं। चलो मैं तो कोई बात सबसे ज्यादा ओल्ड एज नहीं। की देखिए हूँ मैम, इसलिए। सुंदर देखोगे तो सुंदर बन जाओगे। अरे लाइट वो तो लगा मैं। लो, लाइट होगी आपके पास वैसी कुदरत का ये ट्यूब। नियम है मैम। ऐसा है ना, जी। ओल्ड लाइट। ओल्ड एज शरीर होता है, आत्मा ओल्ड नहीं होती। चलो। नहीं नहीं, ये कहते हैं सालों से बुढ़ा नहीं होता आदमी, ख्यालों से बुढ़ा होता है। हाँ। हम्म। ख्याल जमा भोले नहीं। बाबा वैद बने सरकारी, भोले बाबा वैद बने सरकारी, बाहर से मेरी सासू आई, भोले बाबा देखो नवज हमारी, भोले बाबा देखो नवज हमारी, तेरी नवज अम्मा धक धक बोले, तेरी नवाज़े अम्मा धक धक बोले, अम्मा तुझे लड़ने की बीमारी, बोले बाबा वैद बने सरकारी, बाहर से मेरी जितनी आई, बोले बाबा देखो नवज हमारी, तेरी नवज बहू धक धक बोले, बउअल तुझे न्यारे की बीमारी, बोले बाबा वैद बने सरकारी, बाहर से मेरा देवर आया, बोले बाबा देखो नवज हमारी, तेरी नवज लाला धक धक बोले, लाला तुझे लड़की की बीमार, बीमारी। बोले बाबा वैद बने सरकारी, बाहर से मेरी नन्ही आई, बोले बाबा देखो नवज हमारी, तेरी नवज लल्ली धक धक बोले, ओ लल्ली तुझे शादी की बीमारी,
भोले बाबा वैद बने सरकारी, बाहर से मेरी पड़ोसन आई। भोले बाबा देखो नवज हमारी, तेरी नवज पड़ोसन धक धक बोले, पड़ोसन तुझे चुगली की बीमारी। भोले बाबा वैद बने सरकारी, भोले बाबा वैद बने सरकारी। भोलेनाथ भगवान की जय। वो सब जय। परमवीर जी, आप क्या सुनाने वाले हैं? आज आपकी बारी है। परमवीर जी, देखिए आप भी अंधेरे में बैठे हैं और शकुंतला जी भी अंधेरे में। आज अंधेरे वाले सुनाएंगे पहले। पंखा दिख रहा है बस। हाँ, वही बता रहे हैं आप। परमवीर जी, वीर भी अंधेरे में है, तो पहले अंधेरे वाले ही सुनाएंगे। उन्होंने लाइट जला दी। एक और भी है मैम, और एक आलस मुझे और भी है ना, मैं तो बेड पे हूँ तो मेरा जो अरे है खिड़की ना पर। वो दूर है। तो नहीं हो रही है बहुत ज्यादा यहाँ पे, तो तो इसलिए मैं सुनाइए थोड़ा आलस परमवीर जी, आप का भी है, फिल्मी ये सॉन्ग भी बात। सुना सकते हैं। नहीं मैम, मुझे गाना तो नहीं आता है। चुटकुले सुना दीजिए। नहीं मैम, कबीर मैं के। एक चीज सुनाता हूँ मैं आपको। हाँ, सुनाइए। देखिए, एक चीज कही गई है कि, एक चीज पढ़ा था मैंने कि एक घड़ी आधी घड़ी आदि से बुनियाद, तुलसी संगत साथ की मिटे कोटि अपराध। जी जी, बिल्कुल। यानी कि इसका मतलब यह है कि जैसे सत्संग जो कहते हैं वो, जहाँ पे भगवान की चर्चा होती है उस चीज को सत्संग कहते हैं मेरे हिसाब से। जहाँ हम्म सत्य की चर्चा होती है उसको सत्संग कहते हैं ना। हम्म और वहां पे सत्संग में यदि कोई बात हमने सुनी है और हम्म आज हमने उसको स्वीकार किया है, तो हम्म। हमारे करोड़ों जन्मों के जो पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसको माना है तो हमने सर, मतलब जो है जीवन में अगर उसको ढाला है तो, है ना। जी जी। तो मैं एक चीज फील करता हूँ कि एक बार मैं हरिद्वार गया तो वहां पे सत्संग चल रहा था। हम्म तो मैं भी रुक गया, बाइक से जा रहा था। रुका तो सत्संग के बाद ध्यान में कान में आई, और वो क्या आई मेरे पास, दो तीन लाइनें कान में आई कि हमें जीवन में गुरु बहुत मिलते हैं। हम्म जैसे कि किसी से पूछो कि भाई मेरे सिर में दर्द रहता है, तो हर कोई कुछ ना कुछ उपाय बताएगा। बहुत बहुत मतलब हर दुनिया एक के में। पास कोई ना कोई अपने बात को जो है ना, कोई कुछ भी नहीं जानता, लेकिन जिस विषय में नहीं जानता तो वो बताएगा जरूर, यानी कि वो गुरु मिल गया हमें, है ना। हम्म। लेकिन सदगुरु नहीं मिलता है हमें, हम्म, जो हमें सत्य का ज्ञान कराए, जी जो परमात्मा से मिलाए और उसके दर्शन कराए, है ना। जी। ऐसे ही जीवन में जो है ना, पत्नी सबको मिलती है ना। हम्म। मतलब मोस्टली 99% आदमी को पत्नी मिलती मिलती है, हम्म लेकिन धर्म पत्नी नहीं मिलती है। हम्म। और धर्म पत्नी जिसको मिलती है वो मतलब अपने परिवार को धर्म के रास्ते पर लेके जाती है। और जी। एक चीज ये है कि जैसे इंसान है तो मर्द, मतलब आधारशिला होती मनुष्य है है तो कसम से। उसको पति कहते हैं ना, हम्म धर्मपति नहीं कहते हैं ना। हम्म। लेकिन पत्नी को कहते हैं धर्म पत्नी, है ना। जी तो जो धर्म का रास्ता है वो स्त्री जगत के जिम्मे डाला गया है कि जो धर्म पे चलाने के लिए, जो जी। मतलब आदमी कमाता है बाहर और जो है अर्निंग करता है और घर में लाके पैसे देता है, उसको हम्म। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन जो परिवार को चलाती हैं वो स्त्रियां ही चलाती हैं। और जी। जो धर्म का निर्माण जो है स्त्रियों के जरिए होता है। और हम्म। आप देखो ग्रुप में भी जो जुड़ी हुई हैं वो महिलाएं ज्यादा हैं और पुरुष कम है ना। तो जो, एक्चुअल में क्या होता है परमवीर जी, जो आदमी है या औरत है, उनमें दोनों स्त्री तत्व भी रहता है आदमी में, और औरत में भी आदमी तत्व रहता है। जी दोनों में ही आदमी और औरत, मतलब दोनों में ही तत्व रहता है। लेकिन आपने जो बहुत सुंदर बात बताई कि पत्नी बहुत मिलती है, लेकिन धर्म पत्नी, जी तो धर्म पत्नी की उपाधि किस किस को मिली थी? भाई दी मतलब बहुत ज्यादा तो मुझे उतना नहीं नॉलेज है। तो रावण की जो पत्नी थी, रावण एकदम वो था, अत्याचारी था, राक्षस हाँ चक्रवर्ती का था, और जी लेकिन बहुत बड़ा पंडित था। जी। रावण की जो पत्नी थी उसको धर्म पत्नी की उपाधि मिली थी। ये भी एक उपाधि, मंदोदरी जी को। मंदोदरी जी को, क्योंकि उसने हाँ उसको जी। राह पे चलना हर जगह बताया। और धर्म पत्नी तभी बन पाती है कि वो चाहे
पति उससे नाराज हो या खुश हो, उसको ये नहीं देखना कि तेरी बात सुन के ये गुस्सा करेगा, हो सकता है 2 4 टिका दे तुझे। तो बोलना है उसको, राह दिखानी है, तभी धर्मपत्नी की उपाधि मिल पाएगी। हाँ, मतलब मेरे कहने का भाव यही था कि जो महिलाएं हैं अपने आप को कहती है मैं खुद, लेकिन जो धर्म का काम है वो उन्हीं के जिम्मे है। और हमारे जो मतलब धर्म के रास्ते पे जो परिवार का जो निर्माण होता है, जो मतलब कोई किसी घर में पुरुष पैदा हुआ है, बच्चा पैदा हुआ है, लड़का पैदा हुआ है, तो उसको भी जो धर्म के रास्ते पे ले जाने का जो जिम्मा होता है वो महिला का ही होता है, उसकी माता का ही होता है कि वो उसको क्या शिक्षा देनी है, उसको क्या नहीं देनी है। वो आदमी के हाथ में केवल कमाना ही होता है। तो घर की जिम्मेदारी जो है वो महिलाओं के हाथ में होती है। जो धर्म का रास्ता है वो महिलाओं के हाथ में है और गुरु के हाथ में है। यानी कि हमें जो है, मतलब बात वही है कि जैसे यहाँ पे सत्संग ही होता है एक तरीके का, ये भी सत्य का संग होता है, सबका होता है। यहाँ से हम जो सुनते हैं वो तो दिन भर में इतने विचार, इतनी भावनाएं आती हैं, बहुत ज्यादा आती हैं, लेकिन इसको धारण भी हमें करना चाहिए ना। इतनी ज्ञान की बातें आ रही हैं यहाँ से, अगर हम एक भी चीज धारण करें, ध्यान को ही धारण कर ले, मान लो यहाँ से ध्यान कराना सिखाया जा रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ 800 आदमी का ग्रुप है, 40 आदमी जुड़ते हैं, कभी कोई जुड़ता है कभी कोई नहीं जुड़ता है। तो मेन जो उद्देश्य है ग्रुप का वो ध्यान कराना है। तो इसको हम जीवन में छोड़े ना। अगर इसको नहीं छोड़ेंगे, हम कहते हैं आधा घंटा ही इस जन्म में हमने लगाया पर डे का, आधा ही लगाओ आप। लेकिन आपने 10 दिन ग्रुप ज्वाइन किया, 20 दिन किया, हम नहीं टाइम दे पा रहे, नहीं टाइम दे पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, 9 से 11 नहीं दे पा रहे, आप 7 बजे म्यूजिक चलाइए, गूगल पे, यूट्यूब पे, कहीं से भी लेके कोई सा भी म्यूजिक। नहीं भी म्यूजिक है तो भी आप ऐसे ही ध्यान में बैठ जाइए, पर पहले शुरू तो कीजिए। नियम तो बनाना ध्यान लग पड़ेगा रहा ना है, नहीं आपको। लग रहा है, देखिए वही है ना कैसा कि नियम लग तो रहा जैसे है, बनाना पड़ेगा। क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, वो एक अलग बात है कि विचार आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, भगवान सत्य, किसी के कैसे विचार है, किसी का कैसा ध्यान है, कुछ भी है चाहे। यहाँ से एक यही चीज सीखे हम कि हमें हमारे परमात्मा ने ध्यान से जोड़ा है, तो यहाँ से सीख के जाएं, चाहे एक ही शब्द, हम एक ही लाइन सीखें, ध्यान की ही सीखें बस, उसको जी जीवन भर छोड़े ना, तो वो हमारा पार उतारा जन्म जी जी जन्मांतर का हो ही जाएगा। जी जी पर लेकिन एक चीज है परमवीर जी, जी जी महाराज। 10 15 15 20 लोग ऐसे हैं जिनको कि 9 बजे का इंतजार रहता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हैं? मैं ये सबसे जो पहले आने वाले हैं, ये कभी नहीं बोलते हैं, ये दत्तात्रेय जी हैं, वो बात कभी नहीं करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं हूँ, जैसे ही ओपन करती हूँ तो ये बैठे होते हैं। कौन? नहीं, बहुत बढ़िया है। ये सुमित नवाज जी अभी ज्वाइन कर पाए हैं मेरे ख्याल से, और ये सगुनम्मा सुगुनम्मा, सुगुनम्मा। शायद वो तेलुगु के होंगे लगता है मुझे। अब ओके। एक बात बताती बाय हूँ मैं मिस्टेक आपको। यहाँ पे ज्वाइन किया है। हाँ मैम ये अभी मैं वेटिंग ध्यान में की थे ना, आपको एक इनको वो कर बताती दिया हूँ। अभी। है। जी मैम, हेलो। बताइए बताइए हाँ मैम, सुन। मैं जब से देखो अभी दिसंबर चल रहा है ना, मिड ऑफ दिसंबर हो गया है। तो जी ध्यान की वजह से मेरी उम्र तो अभी मैं 70 इसमें लग गई हूँ। तो अभी तक भी मैं ना ठंडे पानी से नहा रही हूँ और मैं कोई दवाई नहीं लेती, और जबकि मेरे नी पेन है मेरे 30 वर्ष से कम से कम। देखिए शकुंतला जी, हम आपको इतना बताते हैं कि भगवान ने, वो कहते हैं ना, एक कहानी सुनाती है छोटी सी। जी गणेश भगवान जो होते हैं ना, वो कहते हैं ना, गणेश के मंदिर में एक बंदा जा रहा है, जी। उनसे गणेश जी से बोलता है कि भाई मुझे कोठी दे दो, कार दे दो, बंगला दे दो, सब दे दो। हम्म तो अब गणेश जी कहाँ रहते हैं बेचारे? हम्म चूहे। और वो कहते हैं कि भाई देखो, अपने आप तो उसके पास कुछ है नहीं, तो तुम्हें क्या देगा? हम्म चलो फिर गणेश जी के पास, गणेश जी ने दे दिया उनको सब कुछ। हम्म लेकिन वो हम्म का सामर्थ्य हो, तो वो जैसे यूज करना चाहे वो कर सकते हैं। हम्म नहीं है कि मैं कितना सामर्थ्यवान हूँ, वो चूहे से ही गुजारा कर लेते हैं अपना। हम्म। लेकिन वो देने में आते हैं तो बहुत कुछ दे देते हैं। तो इसी प्रकार उन्होंने जैसे हम लोगों को दिया है, जी। घर भी दिया है, गाड़ी भी दी है, और हम उसको यूटिलाइज ना करें, हम्म। तो भगवान कहता है इसको जरूरत ही नहीं है, क्यों देना है इसको। हम्म। मतलब आपका कहने का क्या मतलब है मुझको?
मेरा शकुंतला जी, आप कहाँ पे रहते हैं? मैं मैं गाजियाबाद में रहती हूँ मैम। गाजी हाँ? और वैसे मेरा बेटा तो बेंगलुरु में वहीं रहता है, वाइट फील्ड के आसपास में ही कहीं पे, तो मैं उसके पास भी जाती रहती हूँ, लेकिन मेरा वहाँ मन नहीं लगता क्योंकि मेरी संगत के लोग नहीं है वहाँ पे। आप संडे उनको भेजिए ना, महाअवतार फाउंडेशन को, व्हाइट फील्ड में ही है वो। मैम वो ना वो उनका अपना एक अलग है, वो ग्रुप है, वो वाला जो BSG वाला ग्रुप है, उसमें जुड़े रहते हैं वो, उसी में ही एक्टिविटी करते हैं वो। मैं आऊँ तो पीएचडी फिर क्या होता आऊंगी है? उसको लेकर के हम्म। आपके पास में। गुरुजी का ऑफिस व्हाइट फील्ड में ही है, हाँ मेन तो रोड वो पे। गीता मुझे जी हाँ हाँ हम्म। वो कहीं जेल रोड पे है, उन्होंने अपना फ्लैट ले रखा है मैम। अमृता कॉलेज है ना, कोई अमृता कॉलेज, हम्म। वहाँ पे यूनिवर्सिटी है, उसके पास पास में है कहीं पे। मैं मतलब अपनी बात बता रही हूँ आपको कि मैं कोई भी मतलब देखो कोई भी ब्लड प्रेशर की उसकी शुगर की कोई भी मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है भगवान की दया से, मतलब जो भी है। तो मैं मेडिटेशन की भी मैं बात बता रही हूँ। अब धीरे धीरे मेरे को पहले पिछले साल तो मैं हिल भी नहीं सकती थी, इतना पेन था मेरे को, हम्म। है ना। अभी तो मैं धीरे धीरे अपने काम करती हूँ और मेरे को कुछ वो नहीं है, धीरे धीरे वो पेन तो लेस, कैसे ठीक हो गए आप? हाँ लेस हो रहा है, क्या वैसे किया आपने? ऐसी बात नहीं है। अभी मैं नीचे नहीं बैठ पा रही हूँ, पर फिर भी बहुत फर्क है मेरे को, मतलब 60% मेरे को आराम है। और ये हम्म। आपकी मुद्रा उद्रा भी मैं लगाती रहती हूँ बीच बीच में, हम्म। तो ये इसलिए। कई सब असर है ध्यान में। धीरे धीरे हम लोग आप जैसे 70 है फिर भी ठंडे पानी में नहाती है। अच्छा हाँ लगा हाँ आपको बातें सुन वो के। जी जी, ऊपर है ना जो टंकी है, उसमें थोड़ा सा पानी निकाल देती हूँ मैं, फिर एकदम मतलब कोसा कोसा पानी बोलते हैं ना हमारे इधर में, जो थोड़ा गर्म थोड़ा वैसा ऐसा मैम पानी इनके आता है। यहाँ पे जो जिस पानी से ये नहाती है ना, वो आप नलके का पानी होता है, बरमे का पानी हाँ होता है। हाँ ऐसा बर्मे जैसा मीन पानी आता है फिर वो। ये ठंडे आपके पानी का यहाँ तो वो आता है ना, बेंगलुरु में तो पानी की परेशानी है, तो आपके यहाँ तो टैंकर आते हैं। नहीं, यहाँ तो कुछ परेशानी नहीं है बेंगलोर में। हाँ नहीं, वही वहां पे तो। ये जमीन का पानी होता है, जमीन में जो होता है जमीन सर्दियों का पानी ना थोड़ा नीम में, गर्म होता है, हल्का हल्का सा। और गर्मियों में ठंडा आता है। हाँ गर्मियों में बोरवेल ठंडा का। आता है। या बोरवेल का पानी और होता है। ट्वेल्व जैसा बोरिंग जैसा आता है मैंने उसमें से ना, तो हम्म। वो वाला पानी जो है, मेरे को वैसे भी गर्म जो थोड़ा ज्यादा पसंद नहीं है, तो वो मैं आपको हम्म। बता रही हूँ। पानी आता है बर्फ जैसा पानी, उंगली डाले तो ठंड में मर जाए आदमी। हाँ नहीं शकुंतला जी, मैं दिल्ली वही में कह रही थी कि देखो जो दिल्ली में रह के देखो जरा आजकल, दिल्ली में मजे आ हाँ, रहे हैं। दिल्ली में पता चलेगा ठंड क्या होती है। हाँ मैं कोई इंग्लैंड में थोड़ा रह रही हूँ, मैं भी तो इसीलिए मैंने गाजियाबाद। उनको पूछा कि आप कहाँ पे रहते हो। एक एक जगह गाजियाबाद का में ठंड हाँ। डिफरेंस होता रहता है ना, हम्म। इसलिए मैंने पूछा उनको। अरे तो अभी भाई, बेंगलुरु में बहुत आने ठंड भी है। वाला है। इतना ठंडा कोई और पानी आता है ना। बाप। और दिल्ली नहीं कोई में ना। ऐसा है ना, जो मनस्वी। बोरवेल का जो पानी होता है वो स्टार्टिंग में थोड़ा ठंडा आता है, बाद में फिर गर्म आता है। हाँ वही वाला निकाल गुनगुना के पानी मैं। आता है बाद में। पुष्कर जी, बातें सुनाने के लिए नहीं बोला गया, भजन सुनाओ या गाने सुनाओ। अरे सॉरी मैम, बात मैं तो टू द कुछ पॉइंट। प्रिपेयर करके आया ही नहीं। यही फिर कोई बात, थोड़ा कान पकड़िए फिर, मुर्गा बनिए। कान पकड़। फिर अगले सप्ताह में ठीक है प्रिपेयर जी। कीजिए अभी। बाएं बाएं हाथ से दायां कान, दाएं हाथ से बायां कान। या मैंने बिल्कुल, फिर ठीक से मुर्गा बनिए। मैंने पकड़ लिया है। तो मास्टर कौन ठीक है जी। सुनाना चाहे, कोई भी, कोई अपना भजन या वो भी कुछ एक भी। एक्सरसाइज है ना ऐसा, सोमचंद गुरुजी जी, ने बताया था ना लास्ट सोमचंद वीडियो जी में। हम्म। आप आए हैं तो एक्सरसाइज है आपको वो। बताइए। रंगनाथ सर ने बताया था, रंगनाथ सर ने। तो रंगनाथ वही सर बोल ने रहे डांस भी तो करके दिखाया था, हैं। तो उन्होंने ऐसे आप ऐसे डांस है भी तो किया हाँ। था, ऐसे ऐसे डांस करके। कब? किया था उन्होंने। देखिए, जब जब वो वृंदावन जाएंगे फाउंडेशन तो कराऊंगी। महीने में होता है ना फाउंडेशन, वहां पे डांस सब होता है। हम वहाँ अच्छा पे अच्छा अच्छा। जी। म्यूजिक लगा के डांस सब करते हैं सभी हाँ। लोग। मैम बहुत डांस का 1 घंटे प्रोग्राम 2 घंटे नाचते हैं हम लोग। तो ऐसे मेरी तरफ। करिए, सुनो, मैं सुनाती हूँ। भजन नहीं हम्म, आता मुझे, गाना सुनाती हूँ। मैम कोई मैं बात डांस नहीं। कर दूं? डांस कर दूं? मेरे सपने पुराने सुमिता जी, आप कपड़े। डांस कीजिए। अभी खड़ी हो जाऊंगी तो ये तो हो जाएगी। आपका ठंड चला जाएगा। पूरा मैं वहां पे पूरा घर जाऊंगी, हिल जाएगा। डांस करूंगी मैम। ठंड भाग जाएगा आपका। मैं नहीं, ठंड तो नहीं आ रहा अभी इतना। मैं वहाँ करताल जाऊंगी तो वहां पे खूब डांस करूंगी वहाँ। अच्छा, दूसरा ये बताइए, वहां पे क्लाइमेट कैसा है? ठंडा है अभी? गर्मी। अच्छा, ठीक है, तो क्या कोई गाना करताल सुना में आप रहा मैं है? तो गर्मी है?
लेकिन बेंगलुरु में तो ठंडी है। देखिए मास्टर कोई नहीं सुना रहा, मैं आपको बता रही हूँ, सभी के सभी अपने आप को अनम्यूट कीजिए, और एक जो भजन है कन्हैया जी का ठीक है, वही सबको सुनाइए। बोलिए। सब बोलना सबको, मैं नहीं सुना रही हूँ, मैं ही भूल गई हूँ यार क्या आप सुना नहीं सुना रहे? मैडम वही खुद ही गाना भूल गई। देवा देवाए श्री कृष्ण हरिये गोविंद हरे हरे कले मुरारे, हे नर नारायण वासुदेव। सभी बोलोगे, सभी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और सभी को बोलना है, श्री कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, मुरारी, हे नाथ हे नाथ नारायण नारायण वासुदेवा, श्री हरे कृष्ण गोविंद कृष्ण हरे गोविंद। मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरा। बोलो सब, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, ओ गोपाल चले आओ, ले हे आओ ओ गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर मोहन। अरे सुनीता जी, आप ये क्या पहने हुए हो? क्या मैम? अंगूठी में क्या, अपनी अग्नि को क्यों बांध रखा है? कहाँ मैम? ये अंगूठे में रिंग पहनी हुई है, ये चांदी के छल्ले हैं मैम। इसीलिए पहने हैं। मैम ये मेरे को ना जब वो दर्द रहता था ना तो किसी ने बताए थे कि अच्छे होते हैं, इससे दर्द नहीं होगा। हो गया ठीक। हाँ फर्क है मैम। मैम देखिए, आपको अगर मान लो आपको क्या कोई भी सब्जी बनानी है, मान लो जैसे आप तोरी बनाओगे, तो तोरी में जो आप मेरे यहाँ पे तो उसका अजवाइन का तड़का लगता है, और उसमें दूसरी कोई चीज का तड़का लगाओगे तो क्या उसका मैच होगा क्या? तो ये चांदी के छल्ले नहीं पहनने चाहिए? चांदी क्या होती है? चांदी किसका, किसको मतलब क्या करती है चांदी? कहते हैं चांदी अच्छी होती है वो पहननी। हीट को ऑब्जर्व करता नहीं, है। किसको? हीट ऑब्जर्व करता है चांदी। चांदी, चांदी ठंडी होती है। ठंडे, हाँ नहीं इसीलिए तो बोला ना, वो हाँ, हीट को लेकिन लेता हीट, है, हमें ठंडक देता है। वो ठंडा हाँ करता वो है ना ठंडक चांदी। देता है मैम, आग है ये, अग्नि का अग्नि तत्व है ना ये। तो चांदी उसको ठंडा कर रही है ना। क्यों ठंडा करना है? बाकी चीजें भी तो ठंडी होंगी आपकी। अग्नि एक ही जगह तो काम नहीं करती है मैम, जी। आपके पेट में भी अग्नि है जो खाना पचाएगी। अरे तो मैंने तो दोनों उंगलियों में पहने हुए हैं देखो। और एक दो पहन लीजिए। देखिए मैम, इसीलिए कहते हैं पंडितों की दुकान चलनी चाहिए, तुम्हारा कुछ जो होता हो जाए। लेकिन ये तो मेरे को पंडितों ने नहीं मैम बोला, मैम अभी मेरे को गीता ये जी तो ने आप। इतने इतने अच्छे से बताया है, ये गीता जी फिर से समझाइए, ये अंगूठा क्या करता, किसको तत्व, किस तत्व का है ये? अग्नि, और ये वाली, वायु, जब हमारी वायु बढ़ती है तो हम अग्नि से दबाते हैं, और ये वाला आकाश। आकाश, हाँ तो पृथ्वी, ये पृथ्वी। पृथ्वी और जल। तो ये हमारे, ये हर चीज हमारा पृथ्वी, पांच पांच तत्व ये हमारे हैं। अपने दो जो अग्नि थी, दोनों तरफ की अग्नि को बांध रखा है उससे। सो कौन रहा है? कर्राटे की आवाज आ रही हाँ खराटे की आवाज आ रही आपको है सुनाई जो दे जब। रहा है वहां पे सुने का। है जी, कोई खर्राटा खर्राटे तो हाँ आया है, किसी न किसी का तो आया है। नहीं खराटे तो ले रहा हाँ, है कोई। हाँ हाँ, हाँ हाँ, ले रहे। कोई ध्यान में बहुत अच्छे गहरे से चला गया लगता है, और ध्यान में खर्राटे ले रहा है। बट अभी 11-12 लोग हैं, 11 लोग। चलो कोई बात नहीं, 11 में से देखिए हम अब ज्यादा कष्ट ना देते हुए मास्टर, हमारी बातें ये तो खत्म नहीं होंगी, तो हाँ कल दूं। फिर कल हमारा पूर्णिमा ध्यान है,
मैम देख इसको निकाल दो फिर। देखिए, आपको जैसे अपनी अग्नि बुझानी है तो बुझाते रहिए, ये चूल्हे में मुझे लग रहा है मंजू जी के खर्राटे आ रहे हैं। हो सकता है। वही है, वही है। चलो कोई बात नहीं मास्टर, अब सोने दीजिए उनको, अच्छा है, नींद भी आ गई है उनको, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। राधे तो राधे आज मैम। राधे राधे मास्टर। राधे राधे मैम जी, मेरे को ये कौन है? पूछना है कि मैम मैम मेरे थोड़ा को ये थोड़ा पूछना है कि ये जो चांदी का छल्ला है कौन से फिंगर में डालना चाहिए? देखिए, वैसे मैं तो इतना मानती देखी हूँ, कोई कहीं पे लग रहा है? बस पैरों में पहनना चाहिए वो। चांदी जो होती है, चांदी बनी होती है हमारी, ये जो कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कटिस्तान जो होता है, कमर के निचले हिस्से में, कमर से नीचे नीचे चांदी का चांदी पहननी चाहिए, और कमर के ऊपर सोना पहनना चाहिए। कमर के ऊपर जो जो पार्ट्स आपके आते हैं, और चांदी को किस लिए पहनना बेटा आपको, सिया जी? मैम मैम जैसे ना मेरे को, मैं इमोशनली वीक थी पहले, तो क्या था? गुस्सा भी ज्यादा चढ़ जाता था मेरे को कई बार। हाँ तो जी, हाँ जी। पंडित ने बोला था, कह रहे थे कि चांदी की चीजें धारण करो। तो चांदी की जो वो होता है ना गुस्सा, तो देखिए आप वो कर सकते हो, अभी जो ध्यान में है तो गुस्सा ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा, और वो नहीं जी मैम, चांदी की। मैम। उसको पहनने से गुस्सा चला जाता है। आपका चला गया? हाँ फर्क है मैम, पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, अब तो नहीं है। तब तो पहने रहिए अब फिर, तो क्या दिक्कत है? मेडिटेशन भी कर रहे हैं ना। मैम पहले ना मैं इमोशनली वीक भी थी, इससे मेरे को वो इससे कितना असर गुस्सा पड़ा है चला ही चांदी नहीं। से। अच्छा, तो ठीक है, अब हाँ पहने रहिए बेटा। देखिए, इमोशनली वीक थी ना, इमोशन तो आपके जो स्ट्रांग होंगे, वो आपका जो स्वादिष्ट, ये क्या नाम है, स्वादिष्टान चक्रा जो होगा, वो जैसे जैसे हील करेगा, आप ध्यान में आएंगी, स्वादिष्टान चक्रा हील करेगा, तो इमोशन वहां से स्ट्रांग होते हैं। हमारे जो नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव इमोशन जो होते हैं, वो स्वादिष्टान चक्रा में होल्ड होते हैं हमारे, वहीं पे स्टोर होते हैं। और धीरे धीरे आप इस पे काम करेंगी ना, आप जो मैंने कल जो म्यूजिक लगाया था, सेवन चक्रा हीलिंग वाला म्यूजिक, आप अकेले में बैठ के कभी करते हैं तो सेवन चक्रा हीलिंग म्यूजिक लगा लीजिए, जिससे आपके सारे चक्र, और जो आज मैंने म्यूजिक लगाया था, ये पूरी बॉडी को एक्टिव करता है। ओके मैम। आप लगातार इसको, मतलब ये नहीं है कि आप जो जितना हम 1 घंटे का ध्यान करेंगे, दोनों। 1 घंटे का जो ध्यान करेंगे, ये 15 मिनट में उतना काम करेगा, ये आप लोगों के लिए बहुत बेटर है। 15 मिनट हाँ जी आप ये मैम। म्यूजिक लगा लीजिए, और इसके बाद आप मुझे ध्यान सुनिए और साथ साथ बोलते रहिए। जब आप बोलने का पैटर्न इसीलिए है कि जब आप हम का उच्चारण करेंगे ना, आप देखिए, हम कहते हैं सांसों पे ध्यान लगाइए, कि सांसें हमारी ऊपर जा रही होती हैं और नीचे आ रही होती है। और जब हम बोलते हैं ना, हम, तो हमारी सांस आती है और माँ के साथ नीचे जाती है। तो हमें ध्यान लगाने का वो नहीं है कि जैसे मान लो कहते हैं कैसे लगाएं ध्यान, ये जो दो ध्यान नहीं लगा पाते, सांस कहाँ से आ रही कहाँ से जा रही, ऑटोमेटिक आप सांसों के साथ रहते हो। हाँ से आप हाँ जो बोलते हो, आप अभी बोल के देखिए, सांस कहाँ से खिंचती है आपकी। हाँ से बोलोगे तो सांस ऊपर आएगी, और जब माँ से डाउन होगी, सांस छोड़नी पड़ती है, तो माँ से माँ पे छूटती है, तो ऑटोमेटिक आपका सांसों पे ध्यान आ जाता है। हाँ जी मैम। और हाँ मैम तो ये, कंसंट्रेशन भी थी इसमें और वाइब्रेशन भी, हाँ तो जब वाइब, किया था। जैसे जैसे आप बोलते जाओगे तो आपका पूरा बॉडी पार्ट्स एक्टिव होता है, और सिर में तो ऐसे लग रहा था जैसे क्या, कितनी हैवी फ्रीक्वेंसी का म्यूजिक बज रहा है। तो ओके जी जी मैम, मैम। राधे राधे। राधे राधे मास्टर। राधे राधे। तो आप ये टाइम हो गया आप ग्यारह ज्यादा ग्यारह मत कीजिए, 15 मिनट नंबर आ गया। लगाइए, 15 मिनट के बाद आप बेशक 15-15 मिनट का ध्यान लगाइए, और आप अपनी स्टडी देखिए, लेवल देखिए, और जो भी ऑर्गेन्स आपके हैं, जो आई की वीकनेस है या थॉट्स की वीकनेस है, या जो भी आपको वीकनेस नजर आती है, वो सब धीरे धीरे हील होनी शुरू हो जाएंगी। हाँ जी मैम। तो ये आप इस फ्रीक्वेंसी पे बना वो कीजिए, मैं आपको इसका लिंक भेज दूंगी,
डाउनलोड कर सकते हो, यूट्यूब पे भी है ये। मैं आपको नहीं, तानपुरा करके है इसका, तानपुरा जी स्केल का म्यूजिक निकाल लीजिए। मैम आप तो ग्रुप में भेज ग्रुप दो ना में इसको। भेज दो। हाँ मैं ग्रुप में भेज दूँ, ठीक है। ठीक है। और मतलब आप मैं इसको, ये जो इतना फास्ट म्यूजिक वो है कि जितना आप 1 घंटे में करेंगी, 1 घंटे में जितना ध्यान लगाओगी, और आप 1 घंटा लगातार ये म्यूजिक सुन के बैठ गई, तो आप फ्लोट करने लगेंगे। आप लगेगा कि आप जमीन पे नहीं बैठे हो, आप उड़ने लगेंगे, आपका हल्का इतना शरीर हो जाएगा। तो ठीक है मैम ग्रुप में भेज दो। हाँ मैं ग्रुप में भेज देती हूँ, तो सभी को शुभ रात्रि।